को डूअरशिप का भाव रहता है, हम कर्तापन का भाव रहता है कि हम कर रहे हैं, वो ज्ञानी को नहीं रहता है। जैसे ऐसा होता है कि मान लीजिए सपने में आपने मर्डर किया, ओके, और आपको फांसी लगने वाली है और आप चिल्ला रहे हैं बचा लो, आपके बगल में कोई बैठा है, तो आपको कैसे बचाएगा? सिर्फ जगा के बचाएगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकता, आपको सपने से जगा देगा, तभी आप बचोगे वो सपने के कर्म से। तो ज्ञानी का ऐसे ही रहता है कि उनका अहंकार नष्ट हो जाता है, वो जागृत अवस्था में रहते हैं हमेशा, वो ब्रह्म के, वो अहंकार भाव से कोई भी काम नहीं करते हैं, तो उनको वो कर्म चढ़ता नहीं है। हुँ? ऐसा बोला जाता है, ये भी थ्योरी ऑफ कर्म के अंदर है। तो जैसे हम सपने में जो कर्म करते हैं उसका कर्म हमको नहीं चढ़ता, ज्ञानी का वो आगामी कर्म उनको चढ़ता नहीं है, क्योंकि वो अहंकार भाव से नहीं करते हैं। उनको कर्तापन और भोक्तापन का भाव ही नहीं होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो बस हो रहा है उनके थ्रू, साधु महात्मा के थ्रू होता है, पुण्य कर्म होता रहता है। कई बार बोलते हैं पाप कर्म भी हो जाता है साधु महात्मा से, जैसे मान लो किसी शिष्य की प्रशंसा कर दी तो दूसरे शिष्य को बुरा लग गया या फिर आते जाते कोई मर गया, चींटी वगैरह, वो भी पाप कर्म में आता है ना, बट वो भी उनको नहीं चढ़ता, उसका क्या होता है वो हम देखेंगे।